हेलो फ्रेंड्स। हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले करीब 1.5 ईयर से कोरोना पेंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को बिल्कुल घुटनों पे ला दिया है। और इस पेंडेमिक में हम में से कई लोगों ने अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी खोया है। और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी डाउन हुई है वो तो अलग से है ही है। और इससे निजात पाने का एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको मौका मिलता है आप अपने को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और अगर आपके साथ में कोई स्टाफ है तो उनको जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है वैक्सीन जरूर लगाइए। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अभी वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई में एक ठीक ठाक गैप है। तो हमारी पूरी डिपेंडेंसी कोविन ऐप या वेबसाइट पे है। लेकिन आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐप या वेबसाइट यूज करते समय हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी टीम इस ऐप या वेबसाइट को देख रही है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उस टीम के आप कांटेक्ट में हैं उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आने वाले टाइम पे वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएं और हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इस ऐप या वेबसाइट को यूज करना। अच्छा, मेजर जो इश्यू आपने नोटिस किया होगा वो है स्लॉट बुकिंग को लेके, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और इरिटेटिंग भी है। आप घंटों बैठे रहिए, कई बार ट्राई करिए, तब भी स्लॉट बुक नहीं हो पाता। अच्छा, मार्केट में कई टेलीग्राम चैनल्स बन गए हैं जो आपको स्लॉट ओपन होते ही आपको मैसेज भेजते हैं। मैंने भी एक आध टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उनके मैसेज आते हैं नो डाउट। लेकिन जब मैं उनके मैसेज के अकॉर्डिंग स्लॉट बुक करने जाता हूँ तो वो पहले से ही एडवांस में बुक हो जाते हैं। आई थिंक आप लोगों ने भी ये देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो फिर उसका भी कोई यूज नहीं रह जाता। तो मेरा तो जस्ट एक सजेशन ये था कि जो भी टीम मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं कि आप एक काम क्यों नहीं करते हैं कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम स्लॉट बुक करने जाऊं तो आप मेरे को मेरी लोकेलिटी, सिटी या फिर पिन कोड के अकॉर्डिंग एक वेटिंग लिस्ट नंबर दे दीजिए, जैसे रेलवे में होता है। और वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वेटिंग लिस्ट नंबर ऊपर चलता चला जाएगा और जब मेरा नंबर आएगा तो मुझे मैसेज आ जाए। तो मुझे कम से कम घंटों आपकी वेबसाइट में वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, इसका एक प्लस पॉइंट और भी है कि जिस टाइम पे मैं वेटिंग लिस्ट नंबर ले रहा हूँ तो मैं अपनी लोकेलिटी, सिटी या फिर पिन कोड के अकॉर्डिंग ये भी देख लूंगा कि किस सेंटर पे कम वेटिंग लिस्ट नंबर है। तो उससे क्या होगा कि हम सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हर सेंटर पे करीब करीब इक्वली होगा। मतलब ये काफी हद तक वैसे ही है जैसे एयरपोर्ट्स में जब हम सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे कई लाइन लगी होती हैं। तो नॉर्मली हम वाली लाइन ऑप्ट करते हैं जिसमें भीड़ थोड़ी कम होती है। तो उससे फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर आप पूरे उसमें देखेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अच्छा, दूसरी जो प्रॉब्लम मैं एटलीस्ट पुणे महाराष्ट्र में फेस कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग भी फेस कर रहे होंगे, वो ये है कि 18 प्लस का जो ड्राइव स्टार्ट हुआ था वो 1 मई को हुआ था। तो मुझे अपने बच्चों को भी लगाना था। तो मैं 1 मई से ही कोविन ऐप में मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या करते हैं कि 18 प्लस की सेकेंड डोज तो ओपन दिखाते हैं, फर्स्ट डोज में नहीं दिखाते हैं या बहुत कम दिखाते हैं अवेलेबिलिटी। तो अब आप एक बात बताइए कि जब 18 प्लस की ड्राइव 1 मई से स्टार्ट हुई है तो कम से कम 1 या 2 महीने के बाद ही तो सेकंड डोज लगेगी। तो अभी आप अवेलेबिलिटी सेकंड डोज में क्यों दिखा रहे हैं? आपको पूरी अवेलेबिलिटी फर्स्ट डोज में दिखानी चाहिए। अच्छा, मैं ये ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट उसके लेके रखे हुए। और मुझे लगता है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और बाकी स्टेट्स में भी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आ रही होगी। मतलब ये तो एक सिंपल सा पॉइंट है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो भी टीम इसमें इन्वॉल्व है क्या उसको ये बेसिक पॉइंट भी नहीं पता चलता है कि सेकंड डोज तो कम से कम 1-2 महीने के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। तो आपको जो अवेलेबिलिटी दिखानी चाहिए वो फर्स्ट डोज की दिखानी चाहिए, न कि सेकंड डोज की। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम अभी रिसेंटली आपने नोटिस की होगी, जब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया
कि हम 25% वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देंगे, लेकिन उन्होंने सर्विस चार्ज पे कैप लगा दिया ₹150, जो मेरे हिसाब से फर्स्ट डे से ही बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं था। क्योंकि आप ये देखो कि हॉस्पिटल्स को अलग से स्पेस फ्री करना पड़ता है, स्टाफ फ्री रखना पड़ता है, और भी कई ओवरहेड चार्जेस होते हैं जो कि ₹150 के सर्विस चार्ज में बिल्कुल भी वाइबल नहीं है। और कुछ दिनों के बाद आपने देखा भी होगा, न्यूज़पेपर्स में आना भी शुरू हो गया था कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीन्स प्रोक्योर ही नहीं कर रहे हैं, वो कर ही नहीं, वैक्सीनेशन ड्राइव कर ही नहीं रहे। और मैं अपनी सोसाइटी की बात बताता हूँ कि इस ऑर्डर के आने से पहले हमारा एक हॉस्पिटल के साथ टाई अप हो गया था कि वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी सोसाइटी में होनी थी, लेकिन इस ऑर्डर आने के बाद उस हॉस्पिटल ने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि उनका भी पॉइंट सही था। कहने लगे हमें अलग से एक एम्बुलेंस भेजनी पड़ेगी, एक MBBS डॉक्टर भेजने पड़ेंगे, कुछ नर्स भेजनी पड़ेंगी, और मॉनिटर भी फिर हमें करना पड़ेगा, तो इतने में हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि हमें और आपको जब भी ऑर्डर पास हुआ होगा, मेरे ख्याल से उसी समय एकदम से स्ट्राइक किया होगा कि यार 150 में पॉसिबल नहीं है, और शायद हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं करें या कम करें। तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो सो कॉल्ड इतने बड़े एजुकेटेड होते हैं, क्या उनके दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट नहीं आता है? अच्छा, लास्ट में एक और पॉइंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता, कि अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर जो इवन अफोर्ड कर भी सकते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेट करेंगे। तो आप एक चीज देखिए कि इस कोरोना टाइम पे सबसे ज्यादा जो मॉनेटरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है वो उन लोगों को है जो हमारे बेचारे गरीब मजदूर भाई बहन हैं। अच्छा, आपके भी अपने संपर्क में जितने भी लोग जो अफोर्ड कर सकते होंगे, उन्होंने गवर्नमेंट से कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हमें फ्री में वैक्सीन लगाओ, बल्कि रादर मैंने तो कई लोगों से बात की, उनका तो ये भी कहना था कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन की फीस पे करके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो मेरा तो ये सजेशन था कि गवर्नमेंट पूरे का पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव अपने हाथ पे रखती और उसमें से कुछ परसेंटेज वो सेल करती, और वो परसेंटेज डिस्कशन के बाद निकल सकता है, चाहे वो 25% हो, 20% हो, और बाकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती, लेकिन केवल उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो सेल वाले वैक्सीन थी उसमें भी फिर कंफर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्लैब बना देती। जैसे आपने सुना होगा कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव बिल्कुल स्टार्ट हुई थी तो उस समय कुछ सुपर रिच कैटेगरी के लोग थे जो अपना प्राइवेट जेट हायर करके लाखों रुपए खर्च करके दुबई से वैक्सीन लगा के लाए थे। तो उसी टाइप के लोग आपको यहां भी मिल जाते। और आपने देखा होगा, कई बार ये भी सुना होगा आपने कि जैसे फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं या आप एयर टिकट बुक करते हो, तो उसमें भी आप देखो सीटों के अकॉर्डिंग कोई फर्स्ट क्लास होती है, कोई बिजनेस क्लास होती है। इवन मैंने तो यहां तक सुना है कि, और देखा भी है कि फिल्म फेयर अवार्ड में जो बिल्कुल आगे की सीटें होती हैं वो 1-1, 2-2 लाख की होती हैं। तो एग्जैक्टली आप वहां भी करते कि जितनी आप सेल करते उसमें फिर अलग अलग स्लैब बना देते कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, इससे क्या होता कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास फंड्स आ जाते, और वो फंड्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनमें केवल वैक्सीनेशन के काम ही नहीं आते, उनके हम दूसरे तरीके से भी हेल्प कर सकते थे। तो एक तरीके से ये जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनका एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हो जाता इस कोरोना टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे लोग मेरे से 2 पॉइंट्स पे आर्ग्यू करते हैं। एक तो ये आर्ग्यू करते हैं कि नहीं यार, इसमें तो जो है ना, जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं वो वैक्सीन जल्दी लगवा लेंगे पैसा पे करके। तो इससे खैर मैं एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूं। रीजन क्या है देखिए, कि अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो परचेज कर रहे हैं वैक्सीन, वो भी अल्टीमेटली हमारे सिटीजन्स हैं, तो हमें उनको भी कभी ना कभी वैक्सीन लगानी है।
और अगर मान लीजिए कि सारी की सारी फ्री है और वो ऐप या साइट पे जाके स्लॉट बुक करके मान लीजिए वैक्सीन लगाते हैं, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी उनका वैसे भी नंबर आना ही आना है। अच्छा, दूसरा जो मेरे से आर्ग्यू करते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर आपको कंट्रीब्यूट करना ही है तो और भी कई सारे फंड्स हैं, जैसे पीएम केयर फंड एक्सेट्रा, आप वहां पे डायरेक्टली कर दीजिए। तो यहां पे भी मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियन है कि नो डाउट वो लोग वहां भी करते हैं और वहां भी अच्छे खासे फंड्स इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये डिफरेंट काइंड का फंड रेजिंग फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे हम उन फंड्स के अगेंस्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट भी दे रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखिए कि आपने जो सेल करने वाला था उसके टॉप प्राइस को मान लीजिए बुक किया, तो ऑब्वियस ही बात है आपका एकदम से बुकिंग हो जाएगी और बहुत कम भीड़ होगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम उनका कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं अगेंस्ट कुछ कंफर्ट। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी टीम मेंबर जो कोविन ऐप या वेबसाइट से रिलेटेड है, उनको अगर आप जानते हैं तो ये वीडियो आप उन तक ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट्स उनको ठीक लग जाएं और वो आने वाले टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट कर दें और फिर हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए कोविन ऐप में जाके स्लॉट बुक करना या फिर अदर थिंग्स। थैंक यू एंड गुड बाय।